कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महाप्राण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 32वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत उपमन्यु चरित्र एवं सदाशिव का सुरेश्वर अवतार बतलाया गया है। तो देखिए, नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको भगवान शंकर के सुरेश्वर अवतार का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इसी कथा में ही धौम्य के बड़े भाई को विशेषकर सदाशिव ने आनंदित कर दिया था। उपमन्यु प्रथम जन्म में ऋषि था। वह उस समय सज्जन पुरुषों को अत्यंत प्रिय था। उसी उपमन्यु ने अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से व्याघ्रपद के घर में आकर जन्म लिया था, किंतु निर्धन पिता के घर उसका जन्म हुआ था। इसी कारण वह अपनी माता के साथ मामा के घर जाकर रह रहा था। वहाँ भी निर्धनता ने इन्हें न छोड़ा। दूध पीने के लिए माता से बार बार कहता एवं हठ करता। माता को तो अपने बालक के लिए एक तोला भर भी दूध मिलना कठिन था। एक बार इसके हठ करने पर बेचारी गरीब बनी माता ने भुने गेहूं के आटे को पानी में घोलकर पुत्र को दूध कहकर दे दिया, किंतु बालक ने समझ लिया कि यह दूध नहीं। तब तो माता के सामने वह बहुत रोया। तब माता बोली, पुत्र, यदि दूध पीना चाहते हो तो भगवान शंकर की उपासना करो, उनके द्वारा तुम्हें दूध मिलेगा। उतावल ने कहकर सदाशिव के गुण भी वर्णन कर दिए और यह भी कहा कि वह यहीं कहीं मिल जाते हैं। इतना सुनते ही बालक उपमन्यु के मन में शिव भक्ति जाग उठी और उसे निश्चय हो गया कि मुझे उनसे अवश्य दूध मिल जाएगा। तब तो वह बालक एक दिन माता से लुक छिपकर माता को छिपे छिपे प्रणाम करके घर से भाग गया। उत्तर की ओर हिमालय पर्वत के समीप जा पहुंचा। पहुंचते ही बालक ने एक छोटी सी ईंटों की झोपड़ी बनाकर उसमें मृतकर का शिवलिंग स्थापित कर दिया, यानी कि मिट्टी का शिवलिंग स्थापित कर दिया। फिर पार्वती जी के साथ शंकर भगवान की पूजा करके ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को जपते हुए भूखा प्यासा अखंड तप करने लगा। तो देखिए साथियों, ये जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है, ओम अलग है, नमः शिवाय अलग है। नमः शिवाय में 5 अक्षर होते हैं, इसलिए पंचाक्षर मंत्र इसको कहते हैं। ओम स्वयं में स्वतः ही एक अलग मंत्र है, जो कि किसी भी मंत्र में लग सकता है,
ये शिरोमणि है मंत्रों में। तो उस जिसमें भी ये ओम लगता है उसकी वैल्यू, उसकी कैपेसिटी, उसकी हर प्रकार की तेज बढ़ जाता है। तो ओम निराकार है। तो इसके आगे और इसमें लिखा हुआ है कि इस पंचाक्षर मंत्र को जपते हुए भूखा प्यासा अखंड तप करने लगा। उसका वह तप बढ़ गया जिससे तीनों लोग कांपने लग गए। तब तो स्वयं भगवान शंकर उस बालक की परीक्षा लेने के लिए स्वयं तो इंद्र बन गए और श्री पार्वती जी इंद्राणी बन गईं। एवं शिवगढ़ देवता तथा बैल ऐरावत हाथी हो गया। तब सभी उस बालक के पास पहुँचे। उनमें इंद्र बने शंकर बालक से बोले, तप करने वाले बालक, अपना मन चाहा वर मांगो। बालक ने उत्तर दिया, देव, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे शिव पार्वती जी के दर्शन कराइए और उनके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। यह सुनकर इंद्र रूप में शंकर बोले, देख पुत्र, मैं देवराज इंद्र हूँ। मेरे छाया तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए तू मुझे प्रसन्न करने के हेतु मेरी पूजा और अर्चना कर। उस अवधूत शिव की उपासना से तुझे मिलेगा ही क्या। इस प्रकार इंद्र के वचन सुनकर क्रोधपूर्ण बालक बोला, हे इंद्र, भगवान शंकर तेरे क्या, वह तो ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप लोगों में उन्हीं की शक्ति तो विद्यमान है और वह प्रकृति से परे अविनाशी परम ब्रह्म स्वरूप हैं और जिन्हें सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य ऐक्य स्वरूप से ब्रह्म जानने वाले भक्तजन आपको माना करते हैं। तुम उन्हीं की निंदा करने लगे हो। इसमें तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। अब यदि वर देने की सामर्थ्य हो तो वर दें, अन्यथा मेरे शिव पूजन का समय नष्ट न करें। मैं तो शिव के अतिरिक्त और कुछ चाहता ही नहीं। मैं उन्हीं का सेवक हूँ और शिव निंदक तथा शिव निंदा सुनने वाले दोनों पापी हैं। मैं शिव निंदा सुनना नहीं चाहता, नहीं तो मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि शिव निंदा सुनने वाला किसी प्रकार की भी अपने प्राण त्याग दे, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। इंद्रराज, यह भी तुम जानते हो क्या, शंकर से शंकर भक्त अधिक होते हैं। ठहरो, शिव निंदा का पूरा फल तुम्हारा संहार करके ही मैं तुम्हें देता हूँ, फिर अपने प्राण भी छोड़ दूँगा, जिससे मुझे शिव प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर उस बालक ने अपनी मूठ में भस्म की चुटकी उठा ली और वह पंचाक्षर मंत्र द्वारा उसे अभिमंत्रित कर इंद्र रूप शिव पर फेंक दी। फिर योग शक्ति द्वारा प्राणों को त्याग करने के लिए आग प्रकट कर दी। फिर उसी अग्नि में बालक प्रवेश करने लगा और जो भस्म शिव पर फेंकी थी वह शिवजी की अमोघ शक्ति स्वरूप त्रिशूल रूप में बदल गई। तब शिव भक्त नंदीगढ़ उस समय ऐरावत हाथी के रूप में था। उन्होंने अपनी सूंड से पकड़ ली। उसके बाद सदाशिव साक्षात रूप में भगवान को दर्शन देने लगे और उस योगाग्नि को बुझा डाला। उस प्रकार उस अग्नि से उपमन्यु की रक्षा हो गई।
श्री पार्वती जी ने साथ उस बालक के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा और उसे दिव्य दर्शन देकर उसकी माथा सूंघकर कहा, पुत्र तुम केवल दूध के लिए दुखी हो रहे थे, देखो तुम्हारे लिए यह दूध का समुद्र है और दही का समुद्र भी देखो। इसी प्रकार भोजन के योग्य अन्न भी उत्तम उत्तम पदार्थ देखो, यह सभी तुम्हें दिए जाते हैं। तब तो उपमन्यु की आंखें खुल गईं। सदाशिव के साक्षात दर्शन पाकर उनके चरणों में गिर गया और प्रणाम करने लगा। सदाशिव बोले, हे पुत्र, यह तो तुम्हारी परीक्षा मात्र थी। तुझे भोजन के पदार्थों में से किसी की भी कमी नहीं रहेगी। तू अजर अमर हो जाएगा। तुम्हारे में मेरी अचल शक्ति रहेगी और तुम किसी प्रकार से भी दुखी नहीं रहोगे। मैं तुझे एक वर के स्थान 10 वर देता हूँ। पाशुपतिव्रत का फल, विज्ञान, योग शक्ति, बोलने की शक्ति, सुंदर स्थान प्राप्ति, जरा तथा रोगों से मुक्त रहना, उत्तम जीवन इत्यादिक वर तुम्हें प्राप्त हो जाएं। तुम्हें दधी, दूध, घृत, मधु, शर्करी आदि किसी भी पदार्थ की कमी न हो। इस प्रकार से वर देकर सदाशिव ने बालक का मुख चुम्बन किया। फिर पार्वती जी से बोले, हे भद्रे, यह आपका प्रिय पुत्र है। इतना सुनते ही श्री पार्वती जी ने उसके हृदय को स्पर्श करते हुए उसे अक्षय कुमार यह कहकर अक्षय पद प्रदान किया। फिर क्षीर समुद्र को संक्षिप्त रूप में अपने पास लाकर वह परम स्वादमय क्षीर समुद्र उसे दे दिया और वह ब्रह्म विद्या उसे दे दी जो कि सनातन से चली आ रही थी। तब तो शिव पार्वती जी से अनेकों वर प्राप्त करके बालक अति आनंदित हुआ। फिर हाथ जोड़ सदाशिव से विनती करने लगा, हे नाथ, देवादिदेव स्वामिन, सदा मंगलमय महादेव, आपको मेरी नमस्कार हो। हे नाथ, मुझे तो केवल यही दीजिए कि मैं सर्वदा आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपके प्रिय भक्त ही मुझे प्रिय लगे। मैं आपका सच्चा दास बना रहूं, आपका मुझ पर असीम प्रेम बना रहे। अपने चरणों में ही मुझे निवास दें, मेरी यही प्रार्थना है। तब नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उपमन्यु वर मांगकर सदाशिव की स्तुति करने लगा। उसके बाद सदाशिव बोले, हे पुत्र उपमन्यु, सदा तुम्हारा मंगल हो। मैंने सभी वर तुमको दे दिए। हे पुत्र, इस संसार में तुम वृद्धावस्था तथा मृत्यु आदि कष्टों से सदा मुक्त रहोगे। सब जगह तुम पूजे जाओगे। सभी विकारों से रहित होकर मेरे परम भक्त होगे और तुम्हारे गोत्र के भाई बंधु आदि के लोग भी अमर हो जाएंगे। मेरी अचल भक्ति तुम्हारे में बढ़ती जाएगी। मैं तो सदा ही तुम्हारे निकट निवास करूँगा। तुम इच्छा रहित हो जाओगे। हे मुनि जी, इस प्रकार वरदान दे करके श्री पार्वती जी के साथ महादेव जी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शंकर से वर पाकर आनंदित होता हुआ उपमन्यु माता के पास पहुँचा
और सब समाचार वर आदि के पाने का जाकर माता को सुनाया। माता ने प्रसन्न होकर पुत्र को गले लगाया और उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार उपमन्यु शिव कृपा प्राप्त करके सबका पूजनीय हुआ, आनंद सुख भोगने लगा। नंदीश्वर बोले, यह मैंने सज्जनों को आनंद देने वाली शंकर जी की सुरेश्वर अवतार की कथा कह सुनाई। इसको प्रेम पूर्वक श्रवण करने एवं कराने से इस लोक के सभी भोगों की प्राप्ति तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण जैसा कि मैंने पहले बतलाया और अब भी बतला रहा हूँ, अगर आप भाग्यशाली हैं तो अवश्य ही इस वीडियो को और भी जो भी शिव महापुराण से संबंधित वीडियो हैं सबको आप सुनकर के आनंदित होंगे, और आनंदित अगर होंगे तो ज़रूर आपका कल्याण होगा, ऐसी हमारी अभिलाषा है। तो देखिए साथियों, इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अगला 33वां अध्याय है जिसमें शिव पार्वती का विवाह किस प्रकार से हुआ है ये बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।